दोस्तों, अगर आप ये कहानी रात में अकेले और हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं, तो एक बात याद रखिए। आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। आंखें धीरे धीरे बंद होने दीजिए और खुद को इस कहानी के अंदर जाने दीजिए, क्योंकि आज की रात हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां नींद भी आती है और डर भी। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मैं कक्षा 12 में पढ़ता था। उन दिनों हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया। हम सब ये सोच ही रहे थे कि कहाँ जाना सही रहेगा। तभी मेरे दोस्त अभिनव ने अचानक कहा, भाई, हमें गिरिवन जाना चाहिए। गिरिवन एक ऐसी जगह जिसे लोग भूतिया मानते हैं। कहा जाता है कि वहां एक सरकटी औरत की रूह भटकती है। थोड़ी झिझक के बाद हमने अभिनव की बात मान ली और गिरिवन के एडवेंचर के लिए निकल पड़े। हमारे ग्रुप में कुल 4 लोग थे, मैं, अभिनव, सौरभ और हमारी दोस्त पूर्वी। हमने रात 9 बजे की ट्रेन पकड़ी और गिरिवन की तरफ रवाना हो गए। कुछ घंटों बाद अभिनव और सौरभ सो चुके थे और थोड़ी देर बाद पूर्वी भी सो गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। रात के करीब 1 बज चुके थे। ट्रेन पूरी रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और मैं खिड़की के बाहर दूर दूर तक फैली रोशनियों को देख रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रेन की गति धीमी हो रही है। कुछ ही देर में ट्रेन एक सुनसान से स्टेशन पर आकर रुक गई। मैं नीचे उतरा एक चाय लेने के लिए। चाय वाले के पास खड़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, भाई, अकेले अकेले चाय पिएगा? मैंने मुड़कर देखा, अभिनव था। हम दोनों ने चाय ली और वापस ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन ट्रेन में वापस आते ही कुछ अजीब हुआ। मेरी सामने वाली खाली सीट पर एक 18-19 साल की लड़की आकर बैठ चुकी थी। अभिनव चाय पीकर ऊपर अपनी बर्थ पर सोने चला गया और मैं उसी लड़की को देखने लगा। वो एक पुरानी सी किताब पढ़ रही थी। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और ट्रेन की टिमटिमाती रोशनी में मैंने उस किताब का नाम पढ़ा, पिशाचिनी का रहस्य। मैं उन दिनों भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, तो मैंने तिरछी मुस्कान के साथ उससे पूछा, सच में भूत वूत कुछ होते हैं क्या? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आपको क्या लगता है? मैंने कहा, मुझे नहीं लगता, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, तो आप जा कहाँ रहे हैं? गिरिवन, मैंने जवाब दिया। उसकी मुस्कान अचानक थोड़ी गहरी हो गई। वो धीरे से बोली, अच्छा, गिरिवन। मैंने हंसते हुए कहा, वो सब अफवाह है, असल में बहुत सुंदर जगह है। वो झुककर मेरी आंखों में देखने लगी और धीमी आवाज में बोली, तो क्या आपको भूत का एहसास यहीं चाहिए? मैंने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं भी देखना चाहता हूं भूत कैसे होते हैं। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। वो लड़की कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और तभी ट्रेन की रोशनी अचानक तेजी से झिलमिलाने लगी और एक पल के लिए पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई, वो लड़की मेरी सीट के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने मजाक में कहा, डराने की कोशिश कर रही हो क्या? लेकिन इस बार वो चुप रही, बस खिड़की के बाहर देखने लगी। बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। कुछ देर बाद मैंने पूछा, आप कहाँ उतरेंगी? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, जहां तुम जा रहे हो। मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। तभी ऊपर से अभिनव की आवाज आई, भाई, तू किससे बात कर रहा है? मैंने कहा, अरे सामने बैठी लड़की से। अभिनव नीचे उतरा और जैसे ही उसने मेरी सीट की तरफ देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से बोला, कौन लड़की? मैंने सामने देखा, सीट खाली थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने कांपते हुए कहा, अभी यहीं थी। अभिनव ने मेरा कंधा पकड़ा, भाई, तू अकेला बैठा था? तभी मेरी नजर नीचे गई। वही किताब, पिशाचिनी का रहस्य, मेरी सीट पर पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और जैसे ही खोला, आखिरी पन्ना खुद ब खुद खुल गया। उसमें एक तस्वीर बनी थी, एक लड़की की,
जिसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी मेरे सामने बैठा था। लेकिन उस तस्वीर में उसका सर उसके शरीर से अलग था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी ट्रेन अचानक जोर से रुक गई। बाहर अनाउंसमेंट हुआ, अगला स्टेशन गिरिवन। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पूरा स्टेशन सुनसान था और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर वो लड़की खड़ी थी। इस बार उसका सर उसके हाथ में था और वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी।